1895 में, 90 और 95 के बीच में उन्होंने मुंबई में सबसे पहला सफल विमान उड़ाया था, भारत में उड़ाया था दलपदे जी ने, और उन्हीं की ड्राइंग चोरी कर ली थी राइट ब्रदर्स ने, और उन्होंने विमान बना दिया तो खिताब उनके गले चला गया। भाई, आविष्कार भारत भी करना जानता था, पर भारत ये भी जानता था कि यदि हमने आविष्कार किए तो उसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होंगे। लोगों ने दुष्परिणाम की ओर ध्यान नहीं दिया, आविष्कार करते गए, और भारत दुष्परिणाम को जानता था, इसलिए आविष्कार नहीं किया। हमने आविष्कार नहीं किया इसका अर्थ ये नहीं कि हम जानते नहीं थे। हमारे वेदों में सारा विज्ञान छिपा है। आयुर्वेद चरक संहिता को पढ़ के देख लीजिए, आयुर्वेद वहां मिल जाएगा। हमारे वेदों में, ऋग्वेद में, यहां तक कि ऋग्वेद को पढ़ेंगे आप तो उसमें विमान बनाने की 108 विधियां हैं। भारद्वाज संहिता पढ़ेंगे, उसमें विमान बनाने के शोध लिखे हैं। चलिए, तो विज्ञान की बात होगी। आप जो नौजवान विद्यार्थी, मेरे विज्ञान साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यदि आप वेद पढ़ने के बाद रिसर्च करते तो आप बहुत अच्छा रिसर्च कर पाते, आप बहुत कामयाब बन पाते। पर आप वेदों की आलोचना करते गए और विदेशी, आजकल विचार करिए, आज हिंदुस्तान का आदमी पढ़ने कहाँ जाता है? अमेरिका। जब आप अमेरिका में पढ़ते हैं, अमेरिका के कल्चर को पढ़ते हैं, तो आप भारत के कल्चर को क्या मानेंगे, क्या जानेंगे, इसका सम्मान क्या करेंगे? इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे विद्यालय होने चाहिए, कॉलेज होना चाहिए कि भारत के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अमेरिका ना जाना पड़े, भारत में ही अच्छी पढ़ाई हो। हमारा भारत पहले शिक्षा में आगे था, अव्वल था। जब दुनिया कपड़ा पहनना नहीं जानती थी तब भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। चाणक्य कितने पुराने थे? चाणक्य के आप लोग आज विज्ञान मानता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। अरे भाई, आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं, ये 1800, ये 1500 और 2000 साल पुरानी बातें हैं। 1000 और 2000 साल पुराना इतिहास, इसके पहले का आपके पास इतिहास नहीं है। पर हमारे वेदों में जिस दिन से सृष्टि बनी है उस दिन से आज तक का इतिहास आपको दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण 5500 साल पहले लीला पूरी करके गए, इसका मैं उदाहरण देता हूं। और सटीक द्वारिका पानी में डूब गई थी, वो डूबी हुई पानी में द्वारिका आज मिल गई है। वैज्ञानिकों ने खोज कर ली है, रिसर्च किया तो पाया 5500 साल पुरानी है। तो सिद्ध हो गया कि नहीं? राम सेतु को नासा के साइंटिस्टों ने कह दिया है कि यह मानव निर्मित सेतु है, प्राकृतिक नहीं है। तो सिद्ध हो गया कि नहीं? हमारा कल्चर करोड़ों साल पुराना है, हमारी संस्कृति करोड़ों साल पुरानी है। ये है कितने साल के? ये पैदा कब हुई है? 1400 साल पहले कौन था? कौन था भाई? हिंदू अनादि है। उसके बाद याद रखना कि भगवान के घर से बना बनाया केवल हिंदू पैदा होता है, बाकी सबको यहां काट पीट के बनाया जाता है। यह ईश्वर की सृष्टि है। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम वो हिंदू हैं जो अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा तो सारी दुनिया झुक गई स्वामी विवेकानंद के सामने। ये भारतीय संस्कृति थी। आप अपनी संस्कृति का सम्मान करते तो आज सारे रिसर्च आप करते, सारी उपलब्धियां आप पाते। पर आपने वेदों को नहीं पढ़ा, गीता को नहीं पढ़ा, बहिष्कार करते रहे, करते रहे, करते रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रामचरितमानस पढ़िए। अजामिल जैसा पतित राम नाम लेकर कृष्ण नाम, आखिरी समय क्या नाम बोला? नारायण। नारायण का नाम बोला, बोलते ही प्राण निकल गए। यमदूत ले जाने लगे, पार्षद आ गए, बोले हम इसे ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा ये हमारा ग्राहक है, आप कैसे ले जाएंगे? तब कहा कि आपका ग्राहक नहीं है, मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसका उद्धार निश्चित है। बोले नहीं, ये तो पापी है, जीवन भर इसने पाप किया है। बोले भले जीवन भर पाप किया हो, पर मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसका उद्धार निश्चित है। एक नाम लेकर अजामिल का कल्याण हुआ। नाम की ये महिमा है।
आप नाम को कम मत आंकिए। ये वही नाम है जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम भला आपको क्या डूबने देगा। भक्तों, उस नाम पर विश्वास रखिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम, केवल नाम। भक्तों, जीवन में जब भी मौका मिले भगवान का नाम लेने का, कथा सुनने का छोड़िए मत। एक परम भक्त थे, भगवान के नाम था प्रहलाद। प्रहलाद के पिता का नाम था श्री हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के पुत्र का नाम था प्रहलाद। सबसे छोटे थे पर गुणों में सबसे बड़े थे श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी बस नाम जपते थे, नारायण नारायण नारायण। परोपकार करते थे, धर्म करते थे, नित्य क्रिया करते थे, सुबह से शाम तक भगवान का चिंतन करते थे, चिंतन करते थे। आप भी किसी हाल में भगवान का नाम ना छोड़ें और पुण्य ना छोड़ें, धर्म ना छोड़ें। भक्तों, श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वो वृद्धाश्रम केवल इसलिए बन रहा है ताकि वहां पर उन माओं की सेवा हो सके जो मां अधिकारी हैं। आप यकीन मानिए, एक आंध्रा की घटना मैं आपको सुनाता हूं। आंध्र प्रदेश की एक घटना क्या घट गई कि एक बेटे ने, एक मां के 4 बेटे थे, उन चारों बेटों ने अपनी मां को बांट लिया कि एक माह मां मेरे साथ रहेगी, 1 महीने मां मेरे साथ रहेगी, 1 महीने मां। चारों बेटों ने 1-1 महीने बांटा। 4 महीने गुजर गए, मां ने सबके साथ 1-1 महीना गुजारा। जब 5वां महीना आया तो चारों बहुओं ने हाथ खड़ा कर लिया, बुढ़िया की हमसे सेवा हो नहीं रही है, बुढ़िया को आप कहीं और ले जाओ। चारों बेटों ने मां से कहा, मां आप वृद्धाश्रम चली जाओ, आपका जो भी खर्चा होगा हम करेंगे। मां को लगा कि मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना। हाँ, कहां जाऊंगी। बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, खाना पीना बंद हो गया मां का। बच्चों ने, बहुओं ने घर से मां को निकाल दिया। वो बूढ़ी मां घर से निकलकर एक होटल में बर्तन धुलती। खाने के बाद आप लोग जो जूठन छोड़ देते हैं, वही जूठन खाकर अपना पेट भरती। उस मां का बेटा इंजीनियर था, एक बेटा डॉक्टर था, एक बेटा वकील था। ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टों में रहने वाले बेटों को एक अपनी मां बोझ लगने लगी। सेवा करे तो करे कौन, घर से निकाल दिया। उस मां के बारे में जब हमें पता लगा, अभी हम कथा सुना रहे थे छत्तीसगढ़ में, तब हमारे एक परम प्रेमी भक्त ने बताया कि मैंने उस माँ को देखा। उस माँ से पूछा कि माँ आप यहाँ कैसे, तो माँ ने रोते हुए कहा कि ये जो बंगला दिख रहा है ये अभी भी मेरे नाम है, पर बेटे से लड़ेगा कौन, मैं तो बाहर आ गई। माँ ने कंगी नहीं की उस दिन से, जिस दिन से बच्चों ने घर से निकाला है। जिस साड़ी को पहनकर वो घर से निकली है, आज भी वही साड़ी उसके शरीर पे है। पूरा शरीर काला पड़ गया, लोग पागल कह के बुलाते, महिला पागल हो गई है। सचमुच जिसके बच्चे घर से निकाल दें वो पागल तो हो ही जाएगा। निकाल दिया। वो माँ जूठन खाती है, बस स्टैंड में सोती है, रेलवे स्टेशन में सोती है। बच्चे कभी कभी सामने से निकलते हैं तो माँ तो देख लेती है, पर बच्चे इस तरह मुंह नहीं करते, कहीं माँ ये ना कह दे कि मुझे भी ले चलो। उस माँ ने कहा कि अब तो मैंने बच्चों की तरफ दूर से प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे भगवान इनको सुख देना, शांति देना, इनके पापों का इन्हें फल मत देना, लेकिन अब मैं बच्चों से कभी जिद नहीं करती। अब मैं किसी से ये भी नहीं कहती कि मैंने बच्चों की माँ हूँ, क्योंकि कोई मेरे बच्चों को ताना मारे कि देख तेरी माँ दर दर की ठोकर खा रही है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। माँ ठोकर खा रही है, पर वो ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई ताना मारे। ये माँ, जब हमें पता चला कि ऐसी माँ जो सताई ठुकराई हुई है, हमने तुरंत आदेश दिया उन भक्तों को कि जाओ उस माँ को ढूंढ कर लाओ, उस माँ को लाओ। वृंदावन में ऐसी माँओं की सेवा करेंगे, उन्हें अपनी माँ बनाकर रखेंगे, वहां सेवा करेंगे। 4 बेटों ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, पर अनिरुद्ध जब तक है तब तक ऐसी माँओं को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। भक्तों, हमें लगता है कि जब हम मर के जाएंगे ना, तो भगवान हमसे पूछेंगे तूने क्या किया, तो मैं सिर उठाकर कह पाऊंगा कि प्रभु मैंने किसी माँ को सहारा दिया है,
किसी माँ की आंखों से मैंने आंसू पहुंचे हैं और किसी माँ का सहारा बना हूं, किसी रोते को हंसाया हूं। भक्तों, ये प्रश्न ईश्वर आपसे करेंगे कि क्या तुमने किसी की सेवा की? तो शायद आप भी कह पाएंगे कि हाँ, हम भी गौ गौरी गोपाल सेवा संस्थान में वृद्ध माताओं के लिए हमने भी अपना दान पहुंचाया है। यदि आपको लगता है कि आपको भी इन वृद्ध माओं के लिए अपना योगदान देना चाहिए, तो पीछे स्टॉल लगा है, आप जाकर अपना नाम लिखवाएं और मात्र एक माँ को तो कम से कम गोद लें, जीवन भर उसे भोजन तो दें। एक माँ को गोद लेने के लिए मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। ऐसी तमाम ठुकराई हुई माँओं की सेवा के लिए ही आपसे कहा जा रहा है। यदि फिर भी आपका हृदय नहीं पिघलता तो क्या होगा? आपको ही दया नहीं आएगी, आप ही सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भक्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप लाखों रुपए दीजिए, पर आप जिस योग्य हैं अपने धन को धर्म से जोड़कर पवित्र जरूर कीजिए। कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, यदि आप दान करते हैं तो आपकी दुर्गति नष्ट हो जाती है। सुदामा की दरिद्रता मिट गई जब उन्होंने 2 मुट्ठी चावल का दान दिया। 2 मुट्ठी चावल का दान जब तक नहीं दिया सुदामा ने, तब तक क्या हुआ? तब तक सुदामा गरीब के गरीब रहे कि नहीं? और 2 मुट्ठी चावल का दान कन्हैया को दे दिया। भगवान ने 2 मुट्ठी के बदले 2 लोकों का स्वामी बना दिया सुदामा को। ईश्वर इतना सा लेता है दोस्तों, इतना सारा करके देता है। मेरी माँ, पहले देना आपको पड़ेगा। किसान भी खेत में बीज ना बोए तो जमीनों से वापस, मिट्टियों से वापस नहीं देती, आपको भी बोना पड़ता है। दान करेंगे जितना, उसका कई गुना करके भगवान आपको वापस करेंगे। इसलिए दान करने का अवसर मिले तो कभी गवाइए मत। आपको लगता है कि आप भी किसी एक माँ का सहारा बने, आप भी किसी एक माँ को गोद लें। देखिए, एक जमाना वो था जब माँ बाप बच्चों को गोद लिया करते थे, हाँ या ना? जीवन भर उन बच्चों का लालन पालन करते थे। बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। सेवा करना, गुरु पद पंकज सेवा, गुरुजनों की सेवा। आप बताइए, आपका सबसे पहला गुरु कौन है? ये बताओ, अपने गुरु जी का नाम बताओ। आपका प्रथम गुरु कौन है? बोलो मेरी माँ। पहली गुरु का नाम होती है माँ। तो तीसरी भक्ति क्या लिखा है रामचरितमानस में? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अर्थात माँ की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, गुरुजनों की सेवा करना, यही तीसरी भक्ति है। ये करते रहो, यही भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुणगन, भगवान की कथा सुनाना। आप यहाँ सुन लो, घर पे जाके रिवीजन करो, यही चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम जपो। पर कैसे जपें? बोले विश्वास के साथ जपें। विश्वास के साथ नहीं, यहाँ पर दृढ़ विश्वासा लिखा है। 1 गांठ नहीं, 2 गांठ। भगवान पे विश्वास नहीं होना चाहिए, भगवान पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरी माँ? अच्छा, आप में से कितनों को भगवान पे भरोसा है? जिनको है हाथ उठाओ। वाह, सबको है। अच्छा, भरोसा है भगवान पे? जी, पूरा भरोसा। विश्वास है भगवान पे? पूरा विश्वास। अच्छा, ये बताओ, आप में से टेंशन, चिंता किस किस